हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम माध्यिका ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है एकदम आसान है, यानी कि माध्यिका ज्ञात करना एकदम आसान होता है, मगर इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है। ठीक है, देखिए अगर आपने माध्यिका के बारे में पढ़ा है तो ठीक है, यानी कि सांख्यिकी चैप्टर पढ़ा है तो ठीक है, मगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है। मैं इसको एकदम बेसिक से बताऊंगा, इसको आप एकदम आसानी से समझ लेंगे और हल भी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न में हमको एक ऐसा सारणी दे देगा। ठीक है, ऊपर क्या है, ऊपर अंक का खाना है और नीचे क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है, और हमसे कहेगा कि इसका माध्यिका ज्ञात करिए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है हल, और इसके बाद से यहाँ पे एक ऐसा सारणी बना लेना है। ठीक है, जिसमें 3 खाने होंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3, जिसमें 3 खाने होंगे। ठीक है, तो एक में होगा अंक और दूसरा में होगा विद्यार्थियों की संख्या, और जो तीसरा खाना होगा इसमें हम लिखेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस अंक को हम इस अंक के खाने में दर्शाएंगे और विद्यार्थियों की संख्या को हम विद्यार्थियों की संख्या में दर्शाएंगे। ठीक है, इतना काम हो गया। और जो तीसरा खाना है वो है संचयी बारंबारता का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसका मतलब क्या होता है। देखिए ये हमारा अंक है ना, तो अंक क्या है, 0 से लेकर 10 तक है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 10 तक के बीच अंक पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 5 ऐसे विद्यार्थी हैं जो 0 से लेकर 10 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 10 से 20 के बीच में जो अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं कितने हैं, 15 है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 20 से 30 के बीच जो अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं कितना है, 30 है। ठीक है, तो उसी प्रकार ये हमारे विद्यार्थी हो गए और ये हमारा अंक हो गया। ठीक है, तो हमको सबसे पहले करना क्या होता है, देखिए हमको माध्यिका ज्ञात करना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले सूत्र देखेंगे। ठीक है, सूत्र क्या है, देखिए यहाँ पे सूत्र है माध्यिका ME बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बट्टा F और कोष्ट में N/2 माइनस C। ठीक है, यानी कि हमको माध्यिका ज्ञात करने के लिए ये सभी चीज़ें चाहिए, तो हम इनको कहाँ से लाएंगे, देखिए ये सभी चीज़ें हम यहीं से लाएंगे। ठीक है, इस सारणी से लाएंगे, समझ आया। तो इन सब का मान हम कैसे लाएंगे, सबसे पहले इस सारणी को हम पूरा भरेंगे, यानी कि जो अधूरा है इन सबको भरेंगे हम। ठीक है, इसके बाद से इन्हीं में से इनका हम मान लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम काम करते हैं वो क्या करते हैं कि संचयी बारंबारता निकालते हैं। ठीक है, देखिए इसको याद रखिएगा, सबसे पहले हम संचयी बारंबारता को निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे ये हमारा बारंबारता हो गया, ये हमारा बारंबारता है ना, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे क्या है, ये 5 है, तो 5 को लिखेंगे यहाँ पे हम 5 को। ठीक है, इस 5 को हमने यहाँ लिखा। अब क्या करेंगे, हम इस 5 को इसके दूसरे वाला लाइन में जो 15 है इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, तो 5 और प्लस 15 कितना हो जाएगा, 20 होगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 20। ठीक है, अब इस 20 को हम इसकी निचले वाले लाइन में जो 30 है इसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 50 होगा, 30 और 20 50 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 50। देखिए इसको हम ऐसे तिरछा जोड़ते हैं। ठीक है, ऐसे तिरछा जोड़ते हैं। अब इस 50 को हम इसके साथ जोड़ेंगे, 8 के साथ, ऐसा तिरछा। ठीक है, तो 50 और 8 कितना होगा, 58 होगा, 58। ठीक है, अब इस 58 को हम इस 2 के साथ जोड़ेंगे, ऐसा तिरछा, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी कि 60। ठीक है, तो हमारा संचयी बारंबारता निकल गया। पहला काम हमने कर लिया। अब दूसरा काम क्या करना होता है कि इस बारंबारता को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको n मिलेगा। याद रखिएगा, पहले हम संचयी बारंबारता को करते हैं, इसके बाद से हम यहाँ से n प्राप्त करते हैं, कहाँ से, इस बारंबारता को जोड़ के। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा n, तो n बराबर कितना होगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 15 और 5 20, 20 और 30 50, 50 और 8 58 और 2 60, तो हमारा ये 60 हो जाएगा। ये चीज़ और देखिए, यहाँ पे 60 आया ना, तो ये भी हमारा 60 ही आएगा, यानी कि संचयी बारंबारता में जो लास्ट में 60 आया है। ठीक है, तो हमारा जो बारंबारता का ये योग है ये भी 60 ही आएगा, ये दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब दोनों काम हो गया, तो दूसरा हमारा काम हो गया। पहले हमने क्या किया, संचयी बारंबारता निकाला। ठीक है, इसके बाद से हम n का मान निकाले, यहाँ से n का मान, यानी कि बारंबारता को हमने जोड़ा, फिर n का मान निकाला। अब तीसरा जो काम है वो निकालेंगे हम N/2। ठीक है, यानी कि इस n का आधा करेंगे,
तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर कितना है 60 है ना, तो यहाँ से हम बाई 2 करेंगे बटा 2, तो इसका भी बटा 2 करना पड़ेगा, तो बटा 2। अब n बटा 2 का मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसमें यानी कि 60 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। तो n बाई 2 का मान कितना हो गया, 30 हो गया ना। अब देखिए अब अगला जो काम है वो क्या करेंगे हम, ये हमारा 30 है ना, तो इसमें हम इस विद्यार्थियों की संख्या में 30 को लेंगे, ठीक है। देखिए अगर ये हमारा 25 होता ना तो हम 30 को नहीं लेते, इसलिए कि इससे हम हमेशा छोटा लेते हैं, या तो बराबर लेंगे या तो इससे हम छोटा लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 25 होता तो हम क्या करते, 30 नहीं लेते, 15 को लेते, ठीक है। तो n बाई 2 बराबर कितना हमारा है, 30 है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 30 लेंगे, ठीक है। यानी कि जो n बाई 2 होता है उसी को हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो n बाई 2 का मान कितना है, 30 है ना, तो यहाँ पे हम 30 लेंगे। तो इस 30 वाले को यानी कि इस लाइन को पूरे को हम अंडरलाइन कर देंगे, देखिए यहाँ पे ये पूरे लाइन को हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, इस पूरे लाइन को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो ये जो मान है ये हमारा हो जाएगा f। ध्यान दीजिएगा इस विद्यार्थियों की संख्या में यानी कि बारंबारता का संख्या है ना, तो इसमें 30 जो हमारा है वो f हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है इसको हम कहेंगे L1, ये हमारा हो जाएगा L2, समझ गए। इसे हम कहेंगे L1, ये हो जाएगा L2। और ये जो संचय बारंबारता है तो हमने इसको अंडरलाइन किया ना, तो इसके जस्ट ऊपर वाले को हम C मानते हैं, इसको संचय बारंबारता कहते हैं। तो इसके जस्ट ऊपर वाले को हम लेंगे और यही हमारा C का मान हो जाएगा, ठीक है। यानी कि C बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो सब मान हमको मिल गया, यहाँ से L1 L2 F का मान निकल गया, और यहाँ से C का मान निकल गया, और यहाँ पे n बाई 2 का मान निकल गया। अब इस सब को हम क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम L1 बराबर कितना है, L1 बराबर हमारा है 20, तो 20 लिखा, ठीक है। L2 का मान कितना है, L2 बराबर कितना है 30 है, तो 30 लिखा, ठीक है। इसके बाद से n बाई 2 का मान कितना है, 30 है, तो n बाई 2 का मान कितना है, 30 है, तो 30 लिखा हमने, ठीक है। इसके बाद से और इसके बाद f का मान कितना है, f बराबर है 30, तो इसको भी लिख लिया हमने। और c का मान कितना है, c बराबर है 20, तो इसको भी लिख लिया, ठीक है। सब लिख लिया हमने। अब इस सब को हम क्या करेंगे, इस सूत्र में रखेंगे और इसको हल करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब इन सबको हम इस सूत्र में रख रहे हैं। देखिए यहाँ पे सूत्र हमारा क्या है, L1 प्लस L2 माइनस L1 बट्टा F, और कोष्ट में n बाई 2 माइनस C, ये हमारा सूत्र है। अब इसमें हम इन सबको रखेंगे। L1 का मान कितना है, 20 है ना, तो 20 रखा हमने, फिर प्लस, फिर यहाँ पे L2 का मान कितना है, 30 है, तो 30 रखा हमने, फिर ये माइनस L1 का मान कितना है, 20 है, तो 20 रखा, और बट्टे का F का मान कितना है, F बराबर 30 है, तो 30 रखा, फिर ये कोष्ट में n बाई 2 का मान कितना है, 30 है, तो 30 लिया, फिर ये माइनस C का मान कितना है, 20 है, तो 20 लिया, ठीक है। अब इसको हल कर देंगे, एकदम आसान है, इसको आसानी से आप हल कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे ये 20 हो गया, और प्लस 30 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा, 10 होगा, तो 10 और बटे का ये 30, ठीक है। अब इस कोष्ट को हल करेंगे। देखिए 30 में से 20 जाएगा तो कितना होगा, 10 होगा ना, ठीक है 10, और ये जो कोष्ट है इसके और इसके बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पे गुना लिखेंगे, और 30 में से 20 जाएगा तो 10, तो 10 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे ये 20 प्लस इस 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है, और इनके बीच में गुणा है ना, तो ये हो जाएगा 10 बटे का ये 3। यहाँ पे देखिए इस 0 से ये 0 कट गया, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर 1 बचा और नीचे 3 बचा, ठीक है। और इस 10 से इसका गुणा है ना, तो यहाँ पे 1 बचा, तो 10 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो कितना होगा, 10 एकम में 10, 10 ही होगा, और बटा ये 3 नीचे आ गया, ठीक है। अब देखिए इस 10 में इस 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा, ये 20 हो गया, प्लस इसका जब भाग देंगे हम तो ये हो जाएगा 3.33, ठीक है। आप भाग दे के देख लीजिएगा, ठीक है, इतना होगा। अब हम क्या करेंगे,
इस 20 के साथ इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 और ये 3, 23 होगा ना, तो 23.33 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर होगा, यानी कि ये हमारी माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आने वाला वीडियो अब तक पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।